और हमारे हस्बैंड उनके चरणों के पास बैठे हैं। मालिक ने हमारी तरफ देखते हुए कहा कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हुआ है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। और जैसे ये उठे अपने स्थान से और गाड़ी की तरफ जाने लगे, इनकी आंख खुल गई। इन्होंने ये ड्रीम दर्शन हमारे साथ शेयर किया और उस दिन से इनकी रहमत और दया से हम अपने आप ही ठीक हो गए और आज अपने परिवार के साथ सकुशल रह रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। एक बार गुरुजी महाराज ने हमारी मदर इन लॉ को कहा था कि वो हमारे घर आएंगे। मम्मी उनको उस घर में नहीं बुला पाए क्योंकि उनको लगा वो घर बहुत छोटा है। हम लोग उस वक्त 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। We were 9 members in the house that time. गुरुजी महाराज ने 2007 में चोला बदलना चाहा। 31 दिसंबर 2007 में बड़े मंदिर में सत्संग शेयरिंग के दौरान हमने कहा ये सत्संग शेयर किया और हमने कहा गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा घर आने के लिए, उन्होंने हमसे क्यों नहीं कि वो घर आ जाता। 1 जनवरी 2008 ट्रस्ट संगत जी जब हमें बेड से उठे, हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बालकनी सब इनकी खुशबू से भरा हुआ था। यहाँ तक कि हम वॉक के लिए भी जाते थे शाम के टाइम। 1.5-2 महीना गुरुजी महाराज अंग संग रहे उस घर में। यहाँ तक हम ईश्वर से कहते थे कि हम ऐसे कोई माड़े कर्म ना कर जाए मालिक। हालांकि हम सबको पता है कि वो हर एक कर्म देख भी रहे होते हैं, बख्श भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं, बट जब वो एहसास होता है कि वो मतलब कि अंग संग रूबरू हैं तो इंसान और भी घबराता है। जीवन में हमें क्योंकि हमें ईश्वर से उस प्यार को मोहब्बत ही करता है, वही है इन ईश्वर। और ये तो दोनों हाथों से प्यार आशीर्वाद है अपने हर एक जीव जंतु को फॉर्मेट जो कि संगत भी नहीं होती है, हर इनका बनाया हुआ है। तो हमें इतनी समझ नहीं थी संगत जी। हमने अपनी बेटी का नाम गुरुजी महाराज से नहीं पूछा, लेकिन गुरुजी महाराज ने 3 साल के बाद हमें एक संगत आंटी के थ्रू कहलवाया कि बिटिया का नाम गौरी रख दो। उस वक्त हमारे दोनों बच्चे टाइफाइड से डायग्नोज हुए थे और इन दोनों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि दे बोथ वर हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटल में और हमने गुरुजी महाराज से कहा कि प्लीज आप कुछ दिखाइए कि आप हमारे साथ ही हैं। हॉस्पिटल रूम में हमने गुरु सारे डायरेक्शंस पे लगा दिया था संगत जी। और उस वक्त गुरुजी महाराज का स्वरूप मिलता नहीं था। हमारे एक शेल्फ में इतने सारे स्वरूप आ गए थे और हम गुरु महाराज से कहते थे कि आप हमें सारे स्वरूप बख्शें, आप लोगों को दीजिए जिनको जरूरत है। लेकिन हम तो दीवार दे हैं, मालिक को पता होता है क्या करना चाहते हैं, इनकी मर्जी होती है। जब बच्चे हॉस्पिटल थे, बेटी को एक्स्ट्रा हो जाता था। रात के 2 बजे का था संगत जी। जो मेड बिटिया को स्पंज कर रही थी वो गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहती है कि ये साईं बाबा है। हमने कहा नहीं, ये साईं बाबा नहीं, सारी भगवान है, आपको कैसे पता। उसने अपना सत्संग कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वो गुरुजी महाराज से 2006 में मिल चुकी हैं। वो कहती हैं कि हम किसी के घर काम करना चाहते थे, वो काम वाले हमें धक्के निकाल कर बाहर कर देते थे। हम किसी किराए के घर में रहते थे, किराएदार हमें बाहर निकाल देता था। और उन आंटी ने सड़क पे भीख मांगकर अपने बच्चों का अपना पेट भरा। कहती हैं 2006 में हमें एक आंटी एम्पायर स्टेट ले गई और गुरुजी महाराज ने हमसे बात भी की। हमने कहा अच्छा, आपसे क्या बात की। तो उन्होंने कहा कि वो बेटी भी गई थी उनके साथ, और जैसे ही उनकी बेटी ने माथा टेका, गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा एनो नाम की है, तो उसने कहा सोमवती।
मालिक ने कहा सोमवती से सुमन रख दी। तो संगत जी, दैट वाज एन अफर्मेशन टू मी कि हमारी बेटी का भी नाम गौरी रखना चाहिए। वो गुरुजी महाराज ने स्टैंप लगाया उस बात का। उस हॉस्पिटल में एक आंटी और आई हुई थी, वो भी काफी रो रही थी, घबराई हुई थी। और हमारे हस्बैंड ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि तुम एक दो बातें सत्संग बता दो, गुरुजी महाराज की महिमा कह दो तो शी विल फील बेटर। हमने एक दो सत्संग शेयर किए उनके साथ। जब सत्संग हमारे पूरे हो गए तो उन आंटी ने बोला कि आपके पास कोई स्वरूप है? हमारे पास, जैसे आपको बताया था कि शेफ में बहुत सारे स्वरूप थे, वो हॉस्पिटल जैसे गुरुजी महाराज को ब्लेस करना था थ्रू मी, सारे स्वरूप हमारे खत्म हो गए थे। यहाँ तक वार्ड बॉयज, नर्सेस, डॉक्टर्स सब ने स्वरूप ले लिए गुरुजी महाराज के, पेशेंट्स। हमारे पास कोई स्वरूप नहीं था। लकीली आई वॉज वेयरिंग अ लॉकेट, तो हमने अपना लॉकेट निकाल के उन आंटी को दे दिया और कहा अपने बेटे के गले में डाल दीजिएगा आंटी, या तो उसके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। शाम को आंटी भागते हुए हमारे रूम में आई और वो कहती हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगी क्या हुआ। तो हमने कहा क्या? कहती हैं उनका बेटा 3 साल का था। कहती हैं कि हमारे बेटे जैसे ही हमने वो सबको कह रहा है आओ और साईं बाबा जी के दर्शन कर लो। और कहती है कि फर्स्ट टाइम उसने कहा कि मुझे कुछ खाना है। वो आंटी खुद हॉस्पिटल के किचन में गई और उन्होंने उस बच्चे के लिए आलू और चावल बनाया और उस बच्चे ने पहली बार चखा। तो संगत जी, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी हो, किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता जब तक इनकी रहमत नहीं होती। इनकी रहमत हम सब पर होती है, सिर्फ हमारे कर्म भारी होते हैं। जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन आता है, वो हमारे कर्मों का भार होता है। ईश्वर कभी भी किसी को पनिश नहीं करता, ट्रस्ट मी। ऐसी जो बेटी है हमारी बहुत बीमार रहती थी संगत जी। हमने वन ऑन वन एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी महाराज डायरेक्टली। गलतियां बहुत बहुत की हैं, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत बख्शा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम अवगुणों से भरे हैं, लेकिन मालिक बहुत दयावान है, वो हमारे अवगुणों को बख्शे। जब गौरी बीमार रहती थी संगत जी, एवरी 15 को पैरासिटामोल दे रहे थे। और एक दिन हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहा कि मालिक हम बहुत परेशान हो गए, अब नीचे आके कुछ करिए। हम अपनी बेटी को शाम को पार्क ले जाते थे। गुरुजी महाराज ने, जो आपने बड़े मंदिर में गुरु नानक साहिब जी का स्वरूप देखा है, सेम दर्शन दिए। गुरु साहिब जी बिल्कुल ऑपोजिट बेंच में बैठे थे, पैंट शर्ट में और टर्बन में। वो हमारी तरफ बेटी के सर पर हाथ रखकर अंध्यान हो गए। फिर से गुरु जी महाराज की रहमत हुई इस नातीस पर। गुरु जी महाराज ने गुरु नानक जी के दर्शन दिए, वो हमारी तरफ आए। उस बेटी हमारे साथ थी। गुरु जी महाराज ने हमसे इंग्लिश और हिंदी में बात की और 3 बार ये सेंटेंस कहे कि ये भगवान की देन है, हम गुरु जी की देन है। उसके बाद गुरु जी महाराज ने कहा यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। उन्होंने अपने हाथ एक साथ करते हुए दिखाए। ऐसे ही एक बार हम शॉपिंग करने गए संगत जी। शीशे में हमने लॉकेट में अपने गुरुजी महाराज को जब देखा तो हमने मालिक से कहा आज हम लोग एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग शॉपिंग उससे बाहर आए, गुरुजी महाराज की बहुत खुशबू आई। हम लोग की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी तो हम लोग एक मॉल में गए यहाँ पर, और जितनी देर हम लोग शॉपिंग कर रहे थे गुरुजी महाराज की खुशबू साथ साथ रही। मालिक ही सोची बख्शते हैं। हमने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी महाराज वाज वेयरिंग अ रेड एंड ब्लैक स्वेटर और उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। ऐसे ही एक बार हम लोग एक मूवी देखने गए फैमिली के साथ, और जैसे ही हमने बैल्कनी टिकट्स ली, हमने सिर्फ अपने मन में कहा गुरुजी महाराज हम लोग एक साथ मूवी देखेंगे।
जब हम लोग बालकनी सीट में बैठे थे, मालिक की खुशबू फिर से बहुत तेज आई और जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी महाराज का नीचे का जो येलो वाला चोला का स्वरूप है, वो दर्शन दिए ईश्वर ने। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई एम नॉट वर्दी इट, लेकिन आपका प्यार बहुत बहुत, आई कांट पुट इन वर्ड्स व्हाट यू आर, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रियली शॉर्ट टू प्रेज यू। एक बार ऐसी और स्कूल में आई एम फ्रॉम स्कूल डेज आई एम वेरी एवरेज, और हमने गुरुजी महाराज को अरदास की कि मतलब कि जब हम नोट्स बनाते थे कि प्लीज कम एंड स्टडी विद मी, हमारे नोट्स क्लासरूम इनकी खुशबू से भर जाते थे। और जब वो टीचर्स ट्रेनिंग खत्म हुई, आई गॉट ट्रिपल एज। इट वॉज नॉट मी, इट वॉज हिज बख्शिश। मेहनत हमारी थी, रहमत सिर्फ इन ईश्वर की है, और हमेशा ही रहे हम सब संगत पे और हर एक जीव जंतु पर, फॉर दैट मैटर। हमारे पेरेंट्स बनारस से हैं संगत जी। हम लोग ने फर्स्ट टाइम जब सत्संग किया इन बनारस, बहुत कम संगत थी उस वक्त, 2010 की बात बता रही हूँ आपको। और हम लोग ने काफी संगत को बुलाया, लेकिन गुरुजी महाराज की मर्जी, संगत भी आप जोड़ते हैं। उस दिन उस साल बहुत कम संगत आई घर पर। हम लोग का लंगर प्रसाद बहुत बच गया। तो पापा ने कहा कि एक वहां पर संकट मोचन मंदिर है, वहां पर वृद्धाश्रम है, चलो वहां दे देते हैं। तो हम, पापा और दोनों बच्चे हमारे उस वृद्धाश्रम की तरफ गए। जब हम लोग, अंधेरा था जब हम लोग उतर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए तो हम लोग वॉकिंग गए। इस दौरान गुरुजी महाराज ने हमें, जो शिव जी महाराज तांबे वाले हैं बड़े मंदिर में जो हॉल में हैं, सेम दर्शन दिए मालिक ने। उनकी जोड़ी बनी हुई थी और बहुत जेट ब्लैक, जैसे महादेव होते हैं, बिल्कुल जेट ब्लैक, मतलब कि उन्होंने अपने दर्शन बख्शे इस नाचीज को। एंड उनके गले में बहुत सारी मालाएं थी। उन्होंने अपना हाथ आगे किया, कहा मुझे कुछ दे दो, जो भी ईश्वर ने कराया। पापा के पास आए, साईं बाबा जी के दर्शन दिए पापा को। विदा पटरा और ओम उनके हाथों में था। पापा के हाथ में चाय प्रसाद थी, उन्होंने कांपते कांपते चाय प्रसाद दिया। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, फिर से पापा को गुरुजी महाराज ने कहा मुझे कुछ दे दो। पापा ने अपना वॉलेट खोला और 5 रुपए का नोट निकाला। मालिक ने कहा सुबह चाय का जुगाड़ होए गोल, इन बनारसी लैंग्वेज। हम लोग गुरुजी महाराज की दया से हर एक साल संगत सत्संग बख्शा ईश्वर ने वहां पर। हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे बनारस, और हर एक साल गुरुजी महाराज ने अपनी बहुत सारी प्रेजेंस दिखाई। एक साल अपने आप ही जोत जल गया सत्संग शुरू होने से पहले। एक बार एक अंकल सत्संग में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे घर के अंदर चलते हुए आ रहे हैं, और वो पीछे सोफे पे जाके बैठ गए और उन्होंने उन अंकल को चरणों की सेवा बख्शी। ऐसे ही एक अंकल वहां पर एक साल बहुत मतलब कि बहुत जोर शोर से सेवा कर रहे थे, और उन्होंने जाते टाइम पापा से कहा कि क्या थोड़ा सा प्रसाद अपनी वाइफ के लिए जा सकता हूँ। पापा ने कहा हाँ बिल्कुल। जब वो कड़ा प्रसाद अपने घर गए, उन्होंने दूसरे दिन फोन किया और होते हुए मैं आपसे हमने कहा क्या हुआ भैया। वो कहते हैं कि 11 साल से उनको कोई मतलब कि फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं जैसे ही हमने अपनी वाइफ को कड़ा प्रसाद खिलाया, उस रात उसको बहुत पेट में दर्द हुआ, और नेक्स्ट डे जब वो उसको अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले गए, तो वो फैमिली प्लानिंग में मतलब गुरुजी महाराज ने की रहमत से उनको आज एक बेटा और बेटी है। ऐसे ही एक बार हमें हुआ था, और यूटीआई इन्फेक्शन दिल्ली से शुरू हुआ।
2-3 में आई वाज ऑन एंटीबायोटिक्स और वही इन्फेक्शन लेकर हम बनारस उतरे। जब हम बनारस गए तो वहां के डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारा ये इन्फेक्शन 2-3 महीने से चल रहा है तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहा कि गुरुजी महाराज बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर हम हॉस्पिटलाइज हो गए तो इनको कौन देखेगा। संगत जी हमें कैनेडा लग गया था, सुबह शाम हम हॉस्पिटल जाते थे। इनकी ऐसे हम अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकते थे और वो जो गंदा माड़ा कर्म था इनकी दया से काशी नगरी में कट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार हम अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में जा रहे थे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा गुरुजी महाराज आज हम लोग गौरी के स्कूल में एक साथ चलेंगे। जैसे ही हम पार्किंग लॉट में पहुंचे स्कूल के तो देखा कि सारे पार्किंग फुल थी, लेकिन एक स्लॉट खाली था। वहां पर हमने अपनी गाड़ी लगाई और जैसे ही हम हॉल के अंदर गए तो हमने देखा हॉल भी पूरा फुल था। वीआईपी लॉट में कुछ चेयर्स खाली थी तो हम भागते हुए आगे गए और हमने पूछा कि क्या हम बैठ सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ। जैसे ही हम बैठे प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट अंदर आए। प्रिंसिपल ने चीफ को ऑनर किया और उनको इनवाइट किया दिया जलाने के लिए। चीफ गेस्ट अपनी चेयर से उठे और हमारी तरफ बड़े कैजुअली देखते हुए आगे आ जाओ। तो हम भी बेटी में दिया जलाया। आई वॉज जस्ट अ पेरेंट। वो गुरुजी महाराज थे, उनकी रहमत थी। ऐसे ही जब हम लोग शिवरात्रि पे जाते थे तो गुरुजी महाराज हमेशा बेर प्रसाद देते थे। एक साल जब हम बड़े मंदिर गए तो बेर प्रसाद नहीं दिया। हालांकि आई नो द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी गुड, लेकिन संगत इतनी बढ़ गई है तो उस साल कोई रीजन ही हुआ होगा जो नहीं मिला हमें प्रसाद। जब हम घर आए तो हमारी मदर इन लॉ एक सत्संग में गए हुए थे और उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेर प्रसाद भेजा हुआ था। तो जब हमने वो बेर प्रसाद देखा, संगत जी इन माय माइंड आई सेड गुरुजी महाराज क्या आप इस साल एक बेर खिलाएंगे। नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर गए और जब हमने माथा टेका तो एक सेवादार अंकल ने कहा आंटी कट्टा ले जाना। तो हम समझे नहीं तो उन्होंने कहा अपनी गाड़ी ले आओ और बेर प्रसाद का कट्टा ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हम अपनी गाड़ी ले गए और गेट के सामने पार्क की। जब जैसे हमने पार्क किया और डिक्की खोली तो दूसरे अंकल वहां पर खड़े मिले। उन्होंने कहा कि कितना डालना है। तो हमने कहा हमें तो नहीं पता अंकल, जो जितना वो अंकल बोल गए आप उतना रख दीजिए। उन्होंने हमारी डिक्की में बेर प्रसाद के कट्टा रख दिया। जब संगत जी हम घर आए हमने अपनी डिक्की खोली, उसमें 3 बैग्स फुल ऑफ बेर प्रसाद थे। तो संगत जी कभी मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम बाईसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं और ईश्वर हमें BMW या मर्सिडीज दे रहे हैं। संगत जी इज जस्ट एन एग्जांपल प्लीज। अमीन तो हमारे लिए बहुत 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 छोटी हैं और उनकी रहमतों का कोई अंत नहीं है क्योंकि ये बेअंत है। जब कोविड शुरू हुआ संगत जी हमारे पापा डायग्नोज हुए विद लिवर सिरोसिस। हमारे पापा ट्रीट रहे हैं हमेशा। इनका हीमोग्लोबिन 4 हो गया और वहां के बनारस के डॉक्टर्स आपको बताया कि पापा मम्मी हमारे बनारस हैं। वहां के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हम नहीं संभाल पाएंगे। भैया ने वहां से फोन किया कि हम पापा को दिल्ली लेकर आ रहे हैं। जब पापा दिल्ली आए गुरुजी महाराज की रहमत से इनको फ्लाइट और हॉस्पिटल बेड एवरीथिंग वाज वेरी एक्सेसिबल क्योंकि इनकी दया और रहमत चल रही थी। हॉस्पिटल जाने से पहले हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी महाराज को बाहर से नमस्कार किया और हमने ईश्वर से कहा कि गुरुजी महाराज जो पापा के लिए अच्छा होगा वो करिएगा। हॉस्पिटल कॉरिडोर में 3 बार गुरुजी महाराज की खुशबू आई।
पापा हमारे हॉस्पिटल में 6 महीने रहे। एक रात पापा जब सो रहे थे, रात के 1:30-2 बजे का वक्त था, उनको लगा जैसे कोई उनका चादर ठीक कर रहा है। पापा करवट लेके सीधे हुए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज साक्षात्कार में ब्लू सफारी सूट में उनके सामने खड़े हुए हैं। पापा ने रोते हुए उनको नमस्कार किया। उन दिनों पापा बेड रिडन हो गए थे और उनके सारे पर्सनल हाइजीन्स सारे बेड पर थे। जिस रात ईश्वर ने चाहा उनको दर्शन देना, दूसरे दिन सुबह वो रेस्ट रूम अपने आप गए। भैया ने पापा का फेस गुरुजी महाराज के स्वरूप में 2 बार देखा हॉस्पिटल में। पापा का डायलिसिस होने लगा संगत जी। धीरे धीरे डायलिसिस वंस इन अ वीक हो गया, फिर ट्वाइस अ वीक और फिर डेली होने लगा। जब पापा डायलिसिस पे जाते थे उनके कानों में गुरबानी बजती थी। जब वो रूम में आते थे वो मम्मी से पूछते थे क्या आपने गुरबानी लगाई है, तो मम्मी कहती थी नहीं। जब तक पापा बोल सकते थे वो हमेशा शुक्राना करते थे ईश्वर का, और उनके आखिरी के जो वर्ड्स हमने सुने थे वो राम राम थे। गुरुजी महाराज ने उनको अपने चरण शरण में रख लिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन पापा पूरे हुए उस दिन हम बड़े मंदिर गए बनारस जाने से पहले, और हम बहुत रोए बच्चे की तरह। और हमने गुरुजी महाराज से कहा कि पापा हमेशा हमें लेने और छोड़ने आते थे, अब आप लेने और छोड़ने आएंगे। संगत जी 5 साल पूरे हो गए हैं पापा को गए हुए, और जब भी हम बनारस जाते हैं ट्रस्ट में इनकी खुशबू आज भी अंग संग रहती है। गुरुजी महाराज हमेशा दिखाते हैं कि यस, वो हमारे परम पिता हैं, मात पिता, ईश्वर, सखा, कसम। I mean, he's everything and above everything in life. Thank you, thank you, thank you so much Guruji Maharaj for everything. जब हम लोग पापा का क्रियाक्रम भी कर रहे थे बनारस में, तो 13 दिन गुरुजी महाराज की बहुत खुशबू आती रही। वो दिखा रहे थे कि वो अंग संग है हमारे। और एक दिन जब हम लोग जा रहे थे, जैसे जब हम लोग गरुड़ पुराण करते थे तो घर से फैक्ट्री में जब जाते थे तो एक उसमें लिखा हुआ था बस में भोला ट्रेवल्स, और उसके पीछे लिखा होता है एक ट्रक में गुरु कृपा। हमारे फादर का नाम श्री भोलानाथ जी था और ईश्वर का नाम भी भोले बाबा ही है। तो बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका सब 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 चीज के लिए इन लाइफ। ऐसी एक बार हमें बैक पेन हुआ संगत जी, और वो बैक पेन बहुत बुरा रहा। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध कुछ भी काम नहीं आ रहा था। जब भी हम फिजियोथेरेपी कराते थे तो ठीक रहते थे, वरना आई वॉज बेड रिडन। हम अपने कर्मों से घबरा रहे थे। एक दिन एक अंकल आए और वो किसी और गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने कहा तुम इतनी परेशान हो तो हमारे गुरु के चलो, वो कोई उपाय बताते हैं। हमने कहा ठीक है। हम उनके गुरुजी के उनके साथ गए। उनके भी काफी फॉलोअर्स हैं। जब हमारा नंबर आया उन्होंने हमारी प्रॉब्लम हमसे पूछी। 2-3 बार उन्होंने हमारी प्रॉब्लम पूछी और उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तुम ऐसा करना, इस दिन आना और प्रसाद चढ़ाना, तब मैं बताऊंगा तुम्हारी प्रॉब्लम का हल। हमने कहा ठीक है। हम उनके पास फिर से एक और दिन गए, और जब तक हमारा नंबर आया उन्होंने फिर से हमारी प्रॉब्लम हमसे पूछी। 2-3 बार जब उन्होंने हमारी प्रॉब्लम फिर से पूछी, अचानक उनकी नजर गुरुजी महाराज के स्वरूप पे गई और उन्होंने स्वरूप को देखते हुए अपना हाथ आगे किया, कहा इनको निकाल के मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने ये कहा संगत जी, हमने उनको वहीं हम बड़े मंदिर गए, हमने बहुत माफी मांगी, क्योंकि जीवन की चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशंस, जो भी प्रॉब्लम किसी भी प्राणी के साथ होती है,
अगर यहाँ पर सॉल्व नहीं होती तो कहीं भी नहीं हो सकती दुनिया में। और जो भी परिस्थिति या सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। तो इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया गुस्से में कि गुरुजी महाराज इनकी सुनते नहीं है। हमने इनसे कहा कि आप जाइए या मत जाइए, बट डोंट स्टॉप मी। गुरुजी महाराज की रहमत रही कि वो हमें बुलाते रहे। 1.5-2 महीने बाद एक दिन हमने देखा कि हमारे हस्बैंड बहुत परेशान हैं, तो हमने इनको बैठ के समझाया कि जब गुरुजी महाराज आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके और कर्म पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मालिक हमेशा कहते थे कि वो हमेशा पहले लाइफ देते हैं, हेल्थ, और फिर दुनियावी चीजें। नेक्स्ट डे इन्होंने हमें फोन किया और इन्होंने कहा कि तुम मंदिर अकेले मत जाना, हम भी चलेंगे हमारे साथ। हम लोग मंदिर, और जब हम लोग मंदिर से वापस आए तो नेक्स्ट डे इनको दिल्ली हरिद्वार किसी काम से जाना था। तो मम्मी, ये और इन्होंने एक ड्राइवर बुला रखा था, हरिद्वार जा रहे थे। ड्राइवर भैया 120 किलोमीटर पे गाड़ी चला रहे थे। अचानक राइट हैंड साइड से एक मोटरसाइकिल भैया आ रहे थे, तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने लेफ्ट पे स्टेयरिंग घुमाया तो देखा कि एक बाइसाइकिल वाले भैया थे। उन्होंने अचानक से हैंड ब्रेक उठा दिया। इन लोग की गाड़ी स्किड करके पता नहीं कैसे कब कहाँ रुकी। जब ये लोग बाहर निकले गाड़ी से, तीनों, ऑल 3 ऑफ देम वर स्क्रैचलेस, किसी को एक खरोच तक नहीं आई। अब हम अपने ड्रीम दर्शन शेयर करें संगत जी। जब कोविड शुरू हुआ 2 दिन पहले गुरुजी महाराज हमारे ड्रीम में आए, जहां इन्होंने दिखाया कि सत्संग चल रहा है, बहुत संगत बैठी हुई है और हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठते हैं और हमारी तरफ आते हैं और कहते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ो, इन हिंदी। विद इन 2 days लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है इंडिया में। हमने सोचा कि हम कैसे इनकी महिमा बताएंगे लोगों को। गुरुजी महाराज को पता था कि जूम प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, एंड आई थिंक अगर ईश्वर खुद नहीं आके कहते कि जूम प्लेटफॉर्म्स में सत्संग करो, आई वुड हैव नेवर कम। क्योंकि हमें पता है मालिक को मीडिया कतई भी पसंद नहीं था। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, ये सेवा बख्शने का और हमें सही रास्ता दिखाने का। ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज ने दिखाया सपने में कि एक मार्बल स्टैचू में गुरुजी महाराज का स्वरूप है और सत्संग चल रहा है और गुरबानी चल रही है, लेकिन कोई भी गुरबानी पर ध्यान नहीं कर रहा है। अचानक गुरुजी महाराज का जो स्टैचू स्वरूप होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। गुरुजी महाराज साक्षात्कार में आ जाते हैं और जो संगत सारी बात कर रही होती है सब में हलचल हो जाती है और वो कहते हैं, अरे ये तो असल में है। और फटाफट एक लाइन फॉर्म हो जाती है गुरुजी महाराज के सामने। गुरुजी महाराज के सामने पहले एक संगत झुकती है और वो कहती है, मेरे गोड़े में बहुत दर्द होता है। गुरुजी महाराज बड़े गुस्से में होते हैं और कहते हैं, मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। संगत जी, एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे, क्योंकि इनके चरणों में सुख दुख अपने अर्पित कर दो। सब कुछ यहीं पर है, दुनिया इन्हीं से है, इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं पे खत्म होगी। हम सबको यहीं जाना है, चाहे हम लोग के रास्ते अलग अलग हों, लेकिन हम सबको मिलना इन्हीं से है। मम्मी का हमारी नी सर्जरी हुआ गुरुजी महाराज की दया से 2-3 साल पहले, एंड जब नी सर्जरी हुई तो हम मम्मी के साथ रहने गए थे। जैसा आप लोगों को बताया है कि आई हैव अ बैक पेन, और जब जैसे अटेंडेंट बेड होता है जनरली बहुत छोटा होता है यहाँ पर, तो हम बहुत डर रहे थे कि अगर मतलब कि बैक पेन हमें हो जाएगा तो हम कैसे मम्मी का ख्याल रखेंगे। जब हम लोग हॉस्टल में रूम देख रहे थे तो ऑल सिंगल बेडरूम्स वर फुल। हम लोग को जो मम्मी का रूम मिला, हमें डबल बेड का रूम मिला संगत जी, एट द सेम कॉस्ट प्राइस जो सिंगल बेड का होता है। तो मम्मी एक बेड पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और दूसरे बेड पे हम आराम से लेटे हुए थे।
नथिंग इज अ कोइंसिडेंट, सब इनकी रहमत और मेहरबानी होती है। और जो नी सर्जरी हुई मम्मी की, उस वक्त भी जो नर्सिंग स्टेशन होता है उसमें गुरुजी महाराज की बहुत खुशबू आई, और आज इनकी दया और कृपा से मम्मी बिल्कुल ठीक है। उनके दोनों नी सर्जरी हुई है और वो आराम से चल पा रहे हैं। हमारी बेटी इज क्वाइट प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक बार वो सो रही थी बेड पर, और जो सीलिंग फैन होता है वो उसके बेड पर बिल्कुल गिरा, और वो बच्चा बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड आ गया। और एक बार ऐसी वो कोचिंग के लिए गई हुई थी, और वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। एक आंटी अपनी गाड़ी पीछे कर रही थी, उनकी टायर उसके पैर के ऊपर चला गया। जब ये घर आई, मेट्रो से वापस घर आई, तो इसने बताया। और जब हमने इसका, जैसे इसने शूज सॉक्स उतारे संगत जी, शी जस्ट हैड अ स्क्रैच ऑन अ फुट। तो ये रहमतें, ये आई मीन आई कैन नॉट पुट इन